हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। और इसमें हम हर एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि मर्चेंट नेवी में जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है, एज लिमिट क्या रखी गई है, और इसको कोर्स को करने की फ़ीस कितनी लगती है, और लास्ट में हम सैलरी को भी डिस्कस करने वाले हैं कि मर्चेंट नेवी बनने के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मर्चेंट नेवी होता क्या है। तो देखिए, मर्चेंट नेवी की जॉब जो है वो बेसिकली ये समुद्र पर होती है और बहुत ही ग्लैमरस जॉब मानी जाती है। जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माल को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है तो वो शिप के जरिए किया जाता है। तो इसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ही होते हैं क्या, मर्चेंट नेवी। इसमें आपको अपने घर से और फैमिली से दूर रहना पड़ता है, क्योंकि 6 से 8 महीने आपको शिप पे ही रहना पड़ता है। लेकिन हाँ, इस जॉब में पैसा बहुत मिलता है और जो लाइफ होती है ना वो रॉयल लाइफ होती है। और इसके साथ ही साथ आपको देश की सेवा करने का एक मौका भी इसमें मिलता है, तो जो कि बहुत अच्छी चीज़ होती है। बात अगर हम मर्चेंट नेवी के डिपार्टमेंट की करें तो इसमें 3 डिपार्टमेंट होते हैं। पहला होता है डेक डिपार्टमेंट, इसमें साफ सफाई से रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉयज़ आते हैं वो आ जाते हैं। दूसरा होता है इंजन डिपार्टमेंट, और तीसरा होता है केटरिंग डिपार्टमेंट। इस पर खान पान से रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आ जाते हैं। तो अपने एजुकेशन के हिसाब से, अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप जो भी पोस्ट में आप एलिजिबल हो पाएंगे वही उसमें आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारे और होते हैं, जैसे डेक इंजन सर्विस डिपार्टमेंट, जैसे चीफ ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर। तो आप जिसके लिए भी एलिजिबल हैं वो वाला फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। अगर हम मर्चेंट नेवी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप 10th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए विशेष ये ख्याल रखना पड़ेगा कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये 12th से आप साइंस स्ट्रीम होना चाहिए आपका विद 60% मार्क्स के साथ। जी हाँ, इसमें आर्ट वाले और कॉमर्स वाले ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते, बल्कि इसमें साइंस वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज लिमिट यहाँ 17 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल रखी गई है। और इसमें आपके एक और चीज़ आपका ध्यान रखना पड़ेगा, आप अनमैरिड रहेंगे, ठीक है। और ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए ये होती है मर्चेंट नेवी, लेकिन अनमैरिड होना ज़रूरी होता है। यहाँ मैं आपको एक और बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट होता है कि मर्चेंट नेवी गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट। तो देखिए, ये दोनों है। अगर आप प्राइवेट भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट भी कर सकते हैं। मर्चेंट नेवी के में जाने के लिए बेसिकली आपको डिप्लोमा या फिर डिग्री कोर्स करना पड़ेगा, वो आप अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से कर सकते हैं। नॉटिकल साइंस या मरीन इंजीनियर के नाम से इसकी डिग्री लेनी पड़ती है। उसके बाद आप गवर्नमेंट के द्वारा जो एग्ज़ाम कराए जाते हैं या फिर डायरेक्ट भर्ती भी जो डिपार्टमेंट की तरफ से निकलती है उसका एग्जाम आपको देना हो। तो मर्चेंट नेवी में जाने के लिए जिस डिग्री या फिर डिप्लोमा कोर्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो उसकी जो मिनिमम फीस है प्राइवेट कॉलेज की वो 1.5 लाख से 3.5 लाख तक की होती है। और कोर्स का अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो 3 से 4 साल का कोर्स होता है, और गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ एलिजिबल इसमें होते हैं। लेकिन अब बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में कि आखिर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के बाद हमें सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो देखिए, मर्चेंट नेवी में सैलरी की कोई लिमिट नहीं होती है। अगर आपकी जॉब लग जाती है और आपका प्रमोशन हो जाता है, आप कैप्टन बन जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छी खासी सैलरी, यहाँ की 20 लाख तक की सैलरी आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वो 12,000 से शुरू होकर 60,000 तक हो जाती है। तो सैलरी भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। शिप पे एक रॉयल लाइफ आपको बिताने का मौका मिलता है। तो अगर आप भी एलिजिबल हैं मर्चेंट नेवी में जाने के लिए, और फिर अगर आपके अंदर भी एक जज्बा है देश की सेवा करने के लिए, तो आप भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिना किए मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।